कामदेव जैसा रूप निखरेगा। जी हाँ, ऐसा दैवी सौंदर्य आ जाएगा आप में कि वो कहे नहीं समाएगा। जी हाँ, आज मैं 4 ऐसी विधि बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही सरल है, गुप्त है, गोपनीय है, लेकिन चारों विधियों को आप जैसे ही अपने जीवन में अमल करेंगे, आपका सौंदर्य तुरंत ही 4 गुना हो जाएगा। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपके सौंदर्य को निखारने के लिए कुछ चीज़ बताने वाला हूँ, जिसके लिए मैं आखिरी में आपको सिंबल और स्विच वर्ड तो बताऊँगा ही। लेकिन पहले जो कि हमारी जीवन शैली में क्या होनी चाहिए, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बारीक सी चीज़ को हम अगर बदल देते हैं तो सौंदर्य 4 गुना हो जाता है। सबसे पहला देखो, सौंदर्य चाहिए आपको कामदेव जैसा, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, सबको सौंदर्य चाहिए, है ना? सुंदर बाल, सुंदर आँखें, सुंदर शरीर, रंग साफ, सुंदर, हेल्दी शरीर। सौंदर्य का मतलब है स्वास्थ्य, ब्यूटी का मतलब है हेल्थ। तो गुड हेल्थ आपके ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, या ये कहें आपका ब्यूटी, आपका सौंदर्य आपकी गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी हेल्थ के लिए, वो है सनलाइट। आप सुबह उठ करके सुबह के 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का टाइम जो होता है, वो टाइम सबसे अच्छा होता है। आप रोज़ अगर 15 मिनट 20 मिनट का सनलाइट लेते हो अपने बॉडी के मैक्सिमम स्पेस में, मैक्सिमम पार्ट में, तो आपका सौंदर्य बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। उजले रंग के कपड़े पहन करके आप बाहर निकले, सफ़ेद लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, वैसे पतले कपड़े पहन करके आप बाहर निकले हो, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, एकदम से शरीर को बहुत खोल के नहीं निकल सकते, तो वो आप करिए। इसका असर परमानेंट होता है। 45 दिनों में आप कुछ और बन चुके होंगे, और उसके बाद अगर छोड़ भी दिया तो अगले 45-90 दिनों तक आपके शरीर में वो स्वास्थ्य, वो सौंदर्य दिखना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि आप सनलाइट में चल ही रहे हो, तो खाली पैर चले, ग्राउंडिंग। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ग्राउंड हो जाएगा आपके बॉडी में। जो भी मन में चला था कल तक, परसों तक, जो भी आज सुबह तक जो चल रहा है मन में, जो भी नकारात्मकता चल रही है, वो ग्राउंड हो जाएगी। जो भी ऑक्साइड्स हैं, जो भी एनर्जी लेवल पे कचरा है, वो आपके पैरों से ग्राउंड हो जाएगा। तो 2 चीज़ एक साथ हो गया यहाँ पे। तीसरा, जब बाहर निकले ही हैं या घर पे भी, एक प्राणायाम करेंगे। इससे आपका शरीर अंदर से ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, और इसका नाम है शीतली प्राणायाम। इसमें हम जीभ को मोड़ते हैं और हवा को अंदर की तरफ खींचते हैं। सिर्फ 21 बार का अभ्यास, ज़्यादा नहीं। गहरी सांस, पूरा डायफ्राम भरने तक, पेट के फूलने तक सांस खींचें और आराम से छोड़ दें। 1-2-3 सेकंड अगर होल्ड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। ये प्राणायाम कर लें। देखो, प्राणायाम तो बहुत सारे आपको करने चाहिए, कम से कम अच्छे बेली फैट के लिए। हाँ, मतलब बेली आपका जो एब्स है जिसमें फैट आ जाता है, उसके लिए कपालभाति प्राणायाम हम करते हैं। तो 200 स्ट्रोक्स तो आपको करने ही चाहिए। तो 200 बार कपालभाति प्राणायाम करने के बाद शीतली प्राणायाम कर लीजिए, और अगर कपालभाति नहीं भी कर पाए तो शीतली कर लीजिए, क्योंकि आप तो अभी सौंदर्य के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सौंदर्य के लिए फिटनेस भी तो बहुत ज़रूरी है, शरीर का कसा हुआ होना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो वो आप ज़रूर कीजिए। शीतली प्राणायाम से ही रंग निखरता है, यौवन आता है, आँखों में चमक आती है, सौंदर्य आता है। क्योंकि ये प्राणायाम जब आपको अंदर से ठंडा कर देता है, तो आपका मेटाबॉलिज़्म, आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सब एकदम सही तरीके से चलते हैं, और हॉर्मोन्स बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा, सुबह उठकर चाय मत पीजिए। गुनगुना पानी पीना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देता हूँ। बहुत ही शानदार, जो आपको ऊर्जा से, ओजस से, शक्ति से भर देगा, वो है गुनगुने पानी में, 1 कप गुनगुने पानी में थोड़ा-सा शहद, थोड़ी-सी हल्दी और 2 पत्ती नीम के। अब नीम के पत्ती डालने की आवश्यकता नहीं, नीम के पत्ती चबा के खा लो, खून साफ होना शुरू हो जाएगा। और इसे चाय की तरह थोड़ा-सा हल्दी और थोड़ा-सा शहद घोल लिया, और चाय की तरह इसे सिप-सिप करके पी गए। आप सोच भी नहीं सकते आप अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हो। क्योंकि जो शहद होता है, ये अगर इनके सेल्स को देखें तो इंसानी जो खून है, ब्लड है, उससे बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है। तो एक स्तर पर आप खून बनाने वाली ही जादुई बूटी पी रहे हैं, आसान भाषा में अगर समझे तो। सद्गुरु इसे बहुत अच्छे से समझा देते हैं। सद्गुरु, अगर आप ईशा फाउंडेशन में जाते हैं, कोयम्बतूर जाते हैं, आदि योगी जिसे कहते हैं, वहाँ जाएँगे तो ये डेली का अभ्यास, अगर किसी भी इलाज के लिए, किसी भी योग के लिए आप जा रहे हैं, तो ये वहाँ कराया जाता है। तो रेफ़रेंस मैंने दे दिया है, ऐसा नहीं कि कुछ ये मन से बता रहा हूँ, नहीं, आप ये करना है
है ना? खून साफ होगा, खून बढ़ेगा और हल्दी आपको अंदर से क्लीन करेगा, अंदर से साफ करेगा और डिटॉक्स करता है हल्दी मन को। मेरे कहने का मतलब ये है, जब लोगों को डिप्रेशन भी होता है, दर्द भी होता है, तो भी हम हल्दी का सेवन करते हैं ताकि वो डिप्रेशन नेचुरली कम हो सके। तो इसका सेवन अगर आप रोज़ करेंगे तो ये देखो जितना कुछ मैं बता रहा हूँ 45 दिनों का है। 45 दिनों में आपको इसका असर दिखेगा और 45 दिनों में इसका असर दिख चुका होगा। आपके शरीर में बदलाव दिख जाएगा और उसके बाद आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे इसे करने के लिए हमेशा। ठीक है जी? तो ये सेवन करने के आधे 1 घंटे तक कुछ नहीं करना है। तो सुबह उठे, नित्य कर्म से मुक्त हुए, इस घटक को, इस औषधि को पी लिया और सनलाइट में चलने के लिए निकल गए। प्राणायाम कर लिए, ये सब करते-करते 1 घंटे बीत चुके होंगे। 1 घंटे बाद आप चाहो तो नहा सकते हो दोबारा, क्योंकि मैं मानता हूँ नित्य कर्म में आप नहा चुके हो और 1 घंटे के बाद आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस औषधि का पान करने के बाद 1 घंटे तक अपने आप को कुछ मत खाने देना, शांत रहना, उपवास में ही रहना। और अगर आप लोग योगी हैं, हीलर्स हैं, तो आपके जीवन में 12 घंटे का उपवास तो होगा ही। और नहीं भी है, अगर आमजन भी देख रहे हैं, तो कड़े से संकल्प कर लो कि 12 घंटे का रोज का उपवास होना चाहिए। कि 12 घंटे हमने मिट्टी डाला अपने शरीर में और 12 घंटे सिर्फ पानी डालेंगे। ठीक है? तो जितने टाइम भी आपने रात का खाना खा लिया, उसके 12 घंटे बाद ही सुबह कुछ और खाएँगे। अपना व्रत, अपने फास्टिंग को रोज़ बना के रखिए। आपको हफ्ते में पूरे दिन की फास्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, महीने में 1 दिन या साल में 1 बार नवरात्रि ही करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करना चाहते, श्रद्धा से करना चाहते, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लाखों फ़ायदे गिनाऊँ तो कम है। लेकिन नहीं हो पाता ना, नवरात्रि के नाम पे तो लोग पार्टी कर रहे हैं। गुजिया खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, इतना फल खा रहे हैं, काहे का फास्टिंग हुआ? तो 12 घंटे की रेगुलर फास्टिंग। अब हम आते हैं स्विच वर्ड। वैदिक स्विच वर्ड है, मंत्र है। वसामुखी, राजमुखी, स्वाहा, ये वैदिक स्विच वर्ड है। लेकिन किसी भी मंत्र से पहले अगर हम ओम लगा देते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो हम इसको कैसे करेंगे? ओम वसामुखी राजमुखी स्वाहा, ओम वसुमुखी राजमुखी स्वाहा। 108 बार का जाप करना होता है इसका। तो यही प्रक्रिया, सुबह जो खाली पेट में आप ये सब कर चुके हैं ना, शीतली प्राणायाम कर चुके हैं, तो आप 108 बार मंत्र जाप कर लीजिए। किससे करें? सबसे शानदार मैं बता रहा हूँ, रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स सुंदरता, रिलेशनशिप, शुक्र को अगर इनहेंस करना होता है तो रोज क्वार्ट्स आपके सबसे ज्यादा साथ देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे गले में जो माला है, जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे पत्थरों का, इसमें ये जो व्हाइट व्हाइट आपको कुछ कुछ दिख रहा है, ये रोज क्वार्ट्स है। तो रोज क्वार्ट्स की माला, इसमें जो मैं जाप करता हूँ, कई सारे जाप करता हूँ, उसमें से ये भी एक है। तो रोज क्वार्ट्स आपकी सुंदरता को निखारता है, तो मैं अपना जाप इसी माला से करता हूँ। तो आपके पास कौन सी माला है, कैसी माला होनी चाहिए? हर किसी की अपनी अलग एक माला होती है। डेट ऑफ बर्थ, अपने जीवन के गोल्स के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर चुके हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे के हिसाब से अपना क्रिस्टल अपना अपना होता है। जैसे कि मैं हाथों में अलग क्रिस्टल पहनता हूँ, गले में अलग क्रिस्टल पहनता हूँ। इतना समझ में ना आए, इतना कोई जानकारी ना हो, तो आप सिंपल रोज़ क्वार्ट्ज़ की माला, जो आपके रिश्तों के लिए, जो आपकी ब्यूटी के लिए, जो आपकी सुंदरता के लिए, बेसिकली आपके शुक्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें 108 बार जाप करेंगे, एक माला में 108 मन के होते हैं। ठीक है जी? और ये तो ख़ैर आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गया। अब रोज़ क्वार्ट्ज़ की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि डर्मा रोलर और गुआशा। तो हम अपने जॉ लाइन्स पे, अपनी स्किन पे जब इसका प्रयोग करते हैं, तो ये करना तो ख़ैर अपना है। जब हम ब्यूटी सेशंस कर रहे हैं, स्किन केयर कर रहे हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, इस मंत्र का प्रयोग करते, मतलब ध्यान में इस मंत्र को लेकर के जाइए और उसके बाद इसका प्रयोग कीजिए। तो इसका फ़ायदा आपको 10 गुना मिलेगा उसी समय। और मेरी सलाह माने तो एक रोज़ क्वार्ट्ज़ का ट्री आपके पास होना चाहिए, जो आपके लेफ्ट साइड में, हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, तो अपने सिरहाने के लेफ्ट साइड में कोई स्टूल वगैरह रख करके उसे रखें। और अगर आप कपल हैं, अगर आप मतलब कि साथी के साथ रहते हैं, सोते हैं बिस्तर में, तो तब तो ज़रूर से। तो ये ना आपके अंदर के आपके आपके प्रेम को बढ़ाता है और आपके अंदर जो भी एक दूसरे के प्रति जो क्रोध है, नाराज़गी है, झगड़ा है, उसको सोख लेता है। तो रोज़ क्वार्ट्ज़ के ये सारे फ़ायदे हैं, रिश्तों को और खूबसूरती को सहेजता है। आपके जीवन में जो लग्ज़री होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, सुंदरता होनी, लग्ज़री आने से सुंदरता आती है ना?
कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमा लिया लेकिन देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे यार ये कैसी ही ज़िंदगी है इनकी, कैसे ही दिखते हैं, कैसे ही रहते हैं। तो लग्ज़री के साथ सुंदरता भी आना चाहिए, तो रोज़ क्वार्ट्ज़ आपको बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन ये सारी शक्तियाँ बाहर से आपको सपोर्ट करेगी। असली शक्ति भीतर से पैदा होती है जिसके लिए मैंने आपको प्राणायाम, स्विच वर्ड्स और भगवान सूर्य और धरती माता के साथ किया हुआ ये उपाय आपको समझाया। ध्यान रखना ये अध्याय आपके जीवन को बदल देने वाला है। इसका प्रयोग का कोई मुहूर्त मत निकालो, कल से ही शुरू हो जाओ। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।